रामू ने कर्ज चुकाने के लिए लाला धनीराम से समय मांगा, लेकिन लालची लाला उसकी जमीन हड़पने की फिराक में था। अरे ओ रामू, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल। पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और तूने अभी तक मेरे ब्याज का 1 पैसा भी नहीं चुकाया है। राम राम लाला जी, आप तो भगवान रूप हैं, ऐसे गुस्सा मत कीजिए। इस साल सूखे के कारण मेरे खेत में अनाज का एक दाना भी ठीक से नहीं होगा। मुझे बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। जैसे ही अगली फसल अच्छी होगी, मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। समय तो अब खत्म हो चुका है रामू। तुम्हारी ये मीठी बातें सुनकर मेरा पेट नहीं भरने वाला। मुझे या तो अभी के अभी अपने 5,000 रुपए चाहिए या फिर तुम्हारी इस जमीन के कागजात। रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने लाला के लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई। दोनों मुखिया जी के पास पंचायत में पहुँचे। उसका आधा हिस्सा मैं लाला जी को दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है जिसे लाला जी को अभी चुनना होगा। शर्त? कैसी शर्त? कि इस साल फसल का जो हिस्सा जमीन के ऊपर उगेगा वो आपका होगा और जो हिस्सा जमीन के नीचे उगेगा वो मेरा होगा। या फिर आप इसका उल्टा चुन सकते हैं। ठीक है रामू, मुझे मंजूर है। मुखिया जी को गवाह मानकर मैं ये तय करता हूँ कि इस साल खेत में जो भी फसल उगेगी उसका जमीन के ऊपर का पूरा हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरा। रामू ने खेत में गेहूं के बजाय आलू और मूंगफली बो दी। जब फसल काटने का समय आया तो लाला खुश होकर खेत पर आ धमका। हाँ भाई रामू, साल पूरा हुआ। देखो, मैं अपनी बैलगाड़ी और बोरे लेकर आया हूँ। लाला जी, मैंने इस बार खेत में आलू और मूंगफली बोई थी और हमारी शर्त के अनुसार जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका था, तो ये सारे पत्ते आपके हुए। अगले साल फिर आया। इस बार उसने रामू को फंसाने के लिए शर्त को पूरी तरह बदल दिया। रामू, तूने पिछले साल मुझे धोखा दिया, लेकिन इस बार मैं तेरी चालाकी समझ गया हूँ। जमीन के सबसे ऊपर का हिस्सा और जमीन के सबसे नीचे का हिस्सा मेरा होगा। तू सिर्फ बीच का हिस्सा रख सकता है। अब बता, क्या तू तैयार है? आज देखो कि कैसे ये रामू अपनी जमीन मेरे नाम करता है। हाँ भाई रामू, निकालो मेरी फसल। इस बार तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों हिस्से अपने नाम करवाए हैं। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? लाला जी, जरा ध्यान से देखिए। इस बार मैंने अपने खेत में गन्ने बोए थे। मुखिया जी, देखिए इस रामू को, ये मुझे बर्बाद कर रहा है। चुप रहो लाला धनीराम, रामू ने कोई बेईमानी नहीं की है। शर्त तुमने खुद तय की थी और पूरे होश हवास में कागज पर दस्तखत किए थे। रामू ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल किया है। 2 बार मुंह की खाने के बाद भी लाला धनीराम का लालच और गुस्सा शांत नहीं हुआ था। गांव भर में अपनी थू-थू से बौखलाए लाला ने रामू को पूरी तरह बर्बाद करने की एक आखिरी और भयानक साजिश रची। इस बार मैं कोई ऊपर नीचे या बीच का चक्कर नहीं रखूंगा। इस साल तू जो भी फसल बोएगा उसका ऊपर का हिस्सा, नीचे की जड़ें और बीच का तना, यानी पूरी की पूरी फसल मेरी होगी। मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। इस बार फसल का हर हिस्सा आपका होगा, ऊपर, नीचे और बीच का भी। लेकिन एक छोटी सी बात लिखवा लेते हैं कि फसल से मिलने वाली हर चीज आपकी होगी, पर खेत की मिट्टी और उसकी साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी होगी। लिखो पटवारी जी, लिखो। लाला फूले नहीं समा रहा था कि इस बार फसल का तना, पत्ते और जड़ें सब कुछ उसका है। पूरे खेत में नीम और औषधीय जड़ी बूटियां उगाई, जिनका इस्तेमाल जमीन को उपजाऊ बनाने और जहरीले कीड़ों को मारने के लिए किया जाता था। आप अपनी फसल समेट लीजिए। वाह रामू वाह। लाला जी, शर्त के मुताबिक पौधे आपके हुए। इन्हें ले जाइए और बाजार में बेचिए, अगर कोई खरीदे तो। हाय राम, मैं तो लुट गया। तू इंसान नहीं, जादूगर है। मुझे माफ कर दे भाई। मैं अब कभी तेरी जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। तो देखा दोस्तों, जब तक हमारे पास हमारी बुद्धि, हिम्मत और ईमानदारी है, दुनिया की